कैमरा खोलिए। अब बतलाइए शुरू से क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। सर जी, एक नोट 9 पता नहीं प्रो है कौन सा है, देख लेते हैं। इसमें सर जी बेस बैंड है, बेस बैंड नहीं है, सिक्योरिटी नंबर है। अच्छा, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि बेस बैंड अननोन बतला रहा है और एमआई नंबर शो कर रहा है, जी यही प्रॉब्लम है ना। जी। तो इसका डायरेक्ट सलूशन दे दें या परेशान करके समझा दें। नहीं नहीं, परेशान करके समझाइए सर। परेशान करके। अब यहाँ पे कुछ चीज़ को नोटिस करना है। जी सबसे पहले ये समझने का हमें कोशिश करना है कि बेस बैंड बनता किससे है, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर का प्रोटोकॉल क्या है कि अगर हार्डवेयर ओके मिलेगा तो वो बनेगा, जी अगर हार्डवेयर ओके मिलेगा तो वो बनेगा, अगर हार्डवेयर खराब होगा तो वो नहीं बनेगा, जी। नहीं ना बनेगा। अब यहाँ पे नहीं, एक चीज और फोकस करना है कि बेसबैंड के लिए मोबाइल में होता क्या है। एकदम जीरो लेवल से सोचने की बात है। बेसबैंड किस आईसी में है, बेस बेसबैंड बैंड किस एसडीआर में आईसी में, होता एसडीआर में होता है। है। ये सारे दुनिया जानता है, लेकिन अगर बेसबैंड अननोन है तो चार्जिंग आईसी से भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता है। चार्जिंग आईसी से हो सकता है सर, पावर सप्लाई इसको नहीं मिलेगा तो एसडीआर में वोल्टेज कौन देता है, चार्जिंग आईसी देता है। तो। जी अच्छा, अब चार्जिंग आईसी से एसडीआर को वोल्टेज मिलेगा। अब मान के चलिए कि चार्जिंग आईसी से वोल्टेज नहीं जा रहा है एसडीआर में, तो क्या मोबाइल ऑन हो जाएगा। अगर एसडीआर में नहीं जा रहा तो ऑन हो जाना चाहिए। कैसे होगा ऑन, क्योंकि चार्जिंग आईसी तो वीपीएच निकालता है और वीपीएच पूरे मोबाइल को जाता है। अच्छा, बीपीएस की बात कर रहे हैं, अगर बीपीएस चा- नहीं बनेगा तो नहीं ऑन। तो मोबाइल ऑन का सवाल ही नहीं है। देखिए जी लॉजिकल कुछ टेक्नीशियन को सोचना पड़ेगा कि कौन आईसी क्या जी वोल्टेज बनाता है और कहाँ को जाता है, किसको जाता है। तो याद रखिएगा मॉडेम और प्रोसेसर में चार्जिंग आईसी का कोई वोल्टेज जाता ही नहीं है। सेंस जाता है लेकिन वोल्टेज नहीं जाता। जी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि अगर एसडीआर खराब है तो कहाँ पे खराब है। एसडीआर में बहुत सारे बॉल होते हैं, बहुत सारे बॉल बहुत होते सारे हैं। लोग। अब उसमें 6 लाइन हमारा फिक्स किया जाता है, जीएनडी, प्राइमरी, जी सेकेंडरी, डाटा, क्लॉक, कमांड। जी ये 6 गो लाइन तो मॉडेम आईसी को ऑन करने पे मदद करता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल है आदान प्रदान का। तो मॉडेम अपनी डाटा सीट को या अपनी डाटा को आदान प्रदान किसके साथ करता है, प्रोटोकॉल से। किस आईसी के साथ साझा करता है। सीपीयू से करता है। सीपीयू से। अब अगर मान के चलिए कि एमआई नंबर शो कर रहा है तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा 6 लाइन का प्रोटोकॉल ओके है। जी 6 लाइन का प्रोटोकॉल ओके है, ना कि ओके। फेलवर है। फेलवर रहता तो एमआई नंबर भी शो नहीं करता, गेट एमआई लिख देता। क्या लिख देता, गेट आई मीन। तो एमआई नंबर शो कर रहा है आपका, लेकिन बेसमेंट शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे 3 जगह से प्रॉब्लम है आपका। पहला, एसडीआर आईसी खराब है, तो वो तो आप पहले चेंज करके देख चुके होंगे। जी चेंज है, रिवॉल्व है, चेंज दोनों हो गया। दोनों हो गया। तो 3 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम हमारा खत्म हो गया कि चलो हमसे रिवॉल्विंग अच्छा से नहीं हुआ या हमारा आईसी खराब था, तो हम तो दूसरा भी लगा चुके। अब क्या हो सकता है,
अब उसका जो प्रोटोकॉल आता है वो किससे आता है? सीपीयू से। अब सीपीयू से जितने भी लाइन आए हैं उसमें से एक लाइन लूज कनेक्शन हो चुका है। क्या हुआ है? जी लूज कनेक्शन। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आपको आधा से 1 घंटा मल्टीमीटर चलाना होगा, तब जाके मालूम चलेगा कि कौन सा लूज कनेक्शन है। और आधा 1 घंटा चलाने के बाद रिजल्ट वही निकलेगा कि सीपीयू रिवॉल्व करना है। आधा से 1 घंटा बाद रिजल्ट यही निकलेगा कि सीपीयू रिवॉल्व करना है, क्योंकि लो कनेक्टिविटी डायोड वैल्यू आ रहा है। फिर लास्ट में जाकर के आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि हम एसडीआर को रिवॉल्व कर चुके, एसडीआर को चेंज कर चुके, तो एक बार हम सीपीयू को भी रिवॉल्व कर देंगे और 99% हमारा काम सक्सेसफुल हो जाएगा। 1% उसके अंदर प्रॉब्लम रहेगा कि जो सीपीयू से लाइन निकला है वो रजिस्टेंस वैल्यू अप हो गया होगा या डाउन हो गया होगा। 1%। तो किस पे आप भरोसा करना चाहते हैं, 1% पे या फिर 99% पे? सर सीपीयू रिवॉल्व हो गया है, 99% खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका। अब यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे आया था, कस्टमर से फीडबैक लिए थे? ये दरअसल दुकान से आया सर, ये डायरेक्ट कस्टमर का नहीं आया। अच्छा, दुकानदार का है। अब एक काम आपको करना है, एक काम आपको पहले करना है कि जो सॉफ्टवेयर वर्जन उसमें डाला हुआ है उससे 0.1 वर्जन अपग्रेड करके डाल दीजिए। 0.1 क्या करना है? 0.1 अपग्रेड कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी और कुछ भी नहीं। सर इसमें जब एसडीआर ने रिवॉल्व किया था जी, उस समय के लिए आ गया, ठीक है। उसको बंद चालू किया फिर जो है वो फिर बेस बैंड गायब हो गया, आगे ही शो करता है। अच्छा, तो जब तक मोबाइल का मदरबोर्ड, फिर हमने सीपीयू, एक मिनट, जब तक मोबाइल का मदरबोर्ड गर्म था तब तक काम हुआ। जी मदरबोर्ड ठंडा हुआ और काम करना छोड़ दिया, जी यही ना? जी। अब याद रखिएगा कि इस कंडीशन में आपको क्या काम करना है कि एसडीआर को खोल के बाहर करना है और उसमें जितने भी ग्राउंड लाइन है वो सभी को चेक करना है। एक ग्राउंड लूज कनेक्शन हो चुका है। जी एक ग्राउंड लूज कनेक्शन हो चुका है। क्यों? क्योंकि बोर्ड जब तक गर्म रहता है तो ग्राउंड लूज कनेक्शन भी रहता है ना, तो एम्पियर को फ्रीक्वेंसी एम्पियर देते रहता है, लेकिन जैसे ही ठंडा होता है एम्पियर देना छोड़ देता है। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर थोड़ा सा हीट मारते हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जी नहीं, वो सभी जब उसको डिलीवरी देने का बारी आया, मतलब एक दिन बाद वो आया जी, जब इसको डिलीवरी दे दिए थे तब भी सही था, तो ले गया। उसके बाद वो बता रहा भैया प्रॉब्लम ऐसे कैसे है। हाँ, तो सॉफ्टवेयर चढ़ा के देख चुके हैं। तब से तो अभी नहीं की। तो अब दो ही प्रॉब्लम हमारे समझ से है, या तो उसका ग्राउंड लूज कनेक्शन हो चुका है या फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर करप्टेड है। जी ठीक है, ये दो काम आप अपना कर लीजिए और उसके बाद हमें रिजल्ट बतला दीजिए। और अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना, क्या हो गया, बर्निंग डिस्कनेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ, आईसी डायोड वैल्यू, क्या लिखा है? आईसी डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू में आपका कौन सा है? बेस बैंड। अब बेस बैंड में आईसी कौन सा है? बेस बैंड में आईसी
75 कुछ करके। तो इसमें नहीं दिया है। जी अब आपको चलना है हार्डवेयर सॉल्यूशन की तरफ और अपना मॉडल सिलेक्ट करना है। 675। 675 तो 21 मॉडल है। ब्रांड खोलिए, मॉडल खोलिए, हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलिए और उसके अंदर डायोड वैल्यू देखिए कि ये आईसी का दिया है कि नहीं। क्या है? डायोड, डायोड वैल्यू खोलिए। 1 मिनट सर जी, नोट 9 है या नोट 9 प्रो है? नोट 9 प्रो। डायोड खोलिए। आईसी इनपुट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। आईसी इनपुट नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ है। अब क्या कैसे चेक करना है कि इसका जो बिट मैप है ना, उसमें जितना ग्राउंड है सबसे पहले ग्राउंड को चेक कर लीजिएगा। लेकिन आईसी खोलने से पहले रिक्वेस्ट है कि एक बार सॉफ्टवेयर चला लीजिए। या तो आईसी का एक एक को ग्राउंड नाप लीजिए या फिर पहले सॉफ्टवेयर चढ़ा लीजिए। लेकिन सॉफ्टवेयर चढ़ाइएगा, अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम रहेगा तो एमआई नंबर उड़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब तक हार्डवेयर अच्छा नहीं होगा तब तक एमआई नंबर और बेसमेंट नहीं आएगा। ठीक है। और उसके बाद ग्राउंड अगर सब सही मिल जाएगा तो जितने भी उसकी सप्लाई लाइन है सबका डायोड वैल्यू लेना है। जो ऑयल बतला देगा उस लाइन को चेक कीजिएगा कि सीपीयू का कौन सा बॉल से आया है या कौन सा रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। उस रेजिस्टेंस पे काम करना है या फिर सीपीयू के अंदर उस बॉल पे काम करना है आपको। ठीक है। फाइनल है कि आपका एसडीआर के अंदर एक बॉल मिस है, ज्यादा नहीं, एक बॉल। ज्यादा रहता तो आपको नजर में आ जाता। ठीक है। अब आईसी खोलिए और अपना ट्रेसिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है।